क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे? कभी कोई बात बार बार सुनाई देती है, कभी कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में आ जाता है और कभी दिल के अंदर एक आवाज आती है। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए भगवान आपसे बात कर रहे हैं। भगवान आपसे बात कर रहे हैं। आखिरी संकेत बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। राधे राधे भक्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान को याद करते होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान हमसे कैसे बात करते हैं। 5 संकेत जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भगवान की भक्ति करने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है। आज उसी का अगला भाग है, भगवान हमसे कैसे बात करते हैं और हम उनके संकेतों को पहचान क्यों नहीं पाते। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले संकेत की ओर। वही बात बार बार दोहराना। क्या आपने ध्यान दिया है कि एक ही बात अलग अलग लोगों से आपको सुनाई दे रही है? वही सलाह, वही चेतावनी, वही नाम। यह संयोग नहीं है, यह संकेत होता है। भगवान शोर में नहीं, दोहराव में बोलते हैं। हमेशा याद रखिए, भगवान आपसे आकर नहीं कहेंगे, वे किसी न किसी को भेजते हैं आपके पास। एक ही बात आपको बार बार बताई जाती है यदि आप किसी संशय में हैं तो। दूसरा संकेत, मन का अचानक भारी या हल्का होना। कभी कोई काम करने से पहले मन अचानक भारी हो जाता है और कभी बिना किसी कारण के हल्का और शांत हो जाता है। मन भगवान का पहला संदेशवाहक होता है। जो काम मन को तोड़ दे वह रास्ता आपका नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। बहुत बार हम कोई भी काम करने से पहले हमारे मन में ज़रूर आता है ये कि अच्छा है या नहीं, अच्छा है या बुरा है, ज़रूर आता है। अपने मन की सुने, ध्यान रखें जो मन कह रहा है वो सही कह रहा है। यदि किसी काम को मन मना कर रहा है ना तो उसको ना करें। तीसरा संकेत, रुकावट के बाद भी रास्ते खुल जाना। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बंद हो गया है लेकिन अचानक कोई नया रास्ता खुल जाता है। भगवान, याद रखिए, भगवान ना कहकर आपको किसी बेहतर हाँ की ओर ले जाना चाहते हैं। यानी कि आपको पुराना रास्ता, मतलब आपका पुराना रास्ता बंद कर वे आपको किसी नए राह पर ले जाना चाहते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक भक्त जो बिल्कुल हार मान चुका था, बिल्कुल हार मान चुका था, बस उसने भगवान का ध्यान किया, 5 मिनट उनका अच्छे से नाम लिया और तभी उसे एक नया मार्ग खुला दिखाई दिया। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। अपने संकट के दिनों में भगवान को एक बार पुकार के तो देखिए, करुणा से, प्यार से, आंखों में आंसू लिए बस एक बार मेरे भगवान को पुकार लो, वे आपके लिए नए रास्ते ज़रूर खोलेंगे। चौथा संकेत, सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना। जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपकी उलझन को बिना बताए समझ ले। भगवान कभी कभी स्वयं नहीं आते, वह किसी न किसी को भेज देते हैं आपके पास, क्योंकि भगवान किसी और के द्वारा ही अच्छा कराते हैं। मतलब किसी को सहयोगी बनाते हैं आपका। भगवान भेजते हैं भक्तों को, भक्तों की सहायता के लिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति नहीं, कुछ भी वो हो सकता है जो आपके पास आए, आपकी हेल्प कर जाए। 5वां और सबसे गहरा संकेत है ये, भीतर की आवाज। जब चारों ओर शांति हो और भीतर से एक आवाज आए, यह सही है या यह गलत है, इसे मत करो,
यह मन नहीं, अंतरात्मा बोलती है। उस आवाज को जरूर सुनो। यदि वह किसी काम को करने को मना कर रही है तो उसे मत करो। वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसका उपाय क्या हो सकता है कि भगवान के संकेत सुनने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? क्या उपाय ऐसे करें कि हम पहचान पाए कि ये भगवान के संकेत हैं हमारे लिए। भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रोज 5 मिनट मौन हो जाइए। बस 5 मिनट के लिए मौन होइए प्रतिदिन। अपेक्षाएं कम कीजिए, दूसरों से अपेक्षाएं कम कीजिए। मत चाहिए कि वो भी हमारी परवाह करे, ये वो हमारे लिए ऐसा करे, ये हमारे लिए ऐसा करे, मत चाहिए। और कृतज्ञता ज्यादा रखें, यानी कि यदि आपके जीवन में किसी ने इतना सा भी योगदान दिया है, आपको मतलब कुछ भी आपके लिए हेल्प की है, तो उसको आप धन्यवाद जैसे शब्द कहकर संबोधित जरूर करें। उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। याद रखिए, जब मन शांत होगा संकेत अपने आप स्पष्ट होने लगेंगे। आपको समझ आने लगेगा कि ये भगवान का संकेत है हमारे लिए। तो चलिए, ये संकेत है हमारे लिए। अगर आपको ऐसा लगा हो कि भगवान ने आपको सही समय पर बचा लिया, तो कमेंट में अनुभव जरूर लिखें। कभी भी आपको ऐसा लगा हो कि आज तो मुझे भगवान ने बाल बाल बचा लिया, तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो जीवन में निर्णय नहीं ले पाते। और आखिरी अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि भक्ति में मन कैसे टिकाएं ताकि भगवान के संकेत और ज्यादा साफ सुनाई दे। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।